मैं पकड़ लूँ। साइन थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। ये 6 रेशियो होते हैं। अगर एक रेशियो पता हो तो हम 6 के 6 पता कर सकते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो मतलब लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो जब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो जो कुछ आएगा वो आधार का मान आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 में से 3 3 9, 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, √7 आधार आ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7√7/3, क्योंकि ये होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक और होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि जो क्वेश्चन में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा का रूट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये। तो टेन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा रहेगी, यहाँ पर आ जाएगी। इसको क्या करेंगे, इसको ये करेंगे टेन स्क्वायर थीटा को पलट दीजिए, इसमें रूट नहीं लेंगे तो 1/tan थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू हमने √7/3 यहाँ पर निकाल रखी है, √7/3। तो यहाँ रख देंगे √7/3, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दूसरे में दे रखा था आज की में कि ये 2 लगातार साल के चक्रवृद्धि ब्याज दे रखे हैं। तो क्योंकि हमें इसमें मेंशन नहीं है तो इसलिए हम इसको पहले वर्ष का मान लेंगे और दूसरे वर्ष का मान लेंगे। तो 500 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो हमें एक साल में 40 रुपये ब्याज मिल रही है। तो इसका जो दर आ जाएगी, रेट जो आ जाएगा 40, किस पे मिल रहा है, 500 पे। तो 40/500 × 100 इसे काट देंगे तो 8%, मतलब रेट जो है 8% होगी। 8% रेट का मतलब एक साल का ब्याज। तो हम यहाँ 8% को 500 रुपये के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में ब्याज है CI और ये पैसों में CI है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 500/8। क्योंकि जो पैसा होता है वो 100% होता है, जो पैसा होता है 100% होता है। तो 500/8 इंटू में 100 कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 6250, जो कि आंसर है, ये मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक समचतुर्भुज दे रखा था जिसके में भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है और 2 कोण दे रखे हैं 60 डिग्री के। क्योंकि समचतुर्भुज में ये वाले कोण तो बड़े होंगे, ये छोटे होंगे, 90 से ये बड़े होंगे, ये 90 से छोटे होंगे, तो ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा। तो जब हम इस विकर्ण को मिलाएंगे DV को, ठीक है, मिला लिया हमने, क्योंकि अब हमारे पास भुजा 10 ये सेंटीमीटर है, 10 ये भी है, तो इसका मतलब है 60 ये हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु मान के चलेंगे तो ये 60 आएगा, ये भी 60 आ जाएगा। क्यों, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जब तीनों कोण 60-60 हो गए तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज है। तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें 2 समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा ABCD का 2 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होंगे, √3/4 × 100। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 50 √3 आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें विकर्ण पूछे गए इसमें, तो एक विकर्ण तो भुजा के बराबर ही आ जाएगा, तो DV का मान तो 10 ही बन जाएगा। अब दूसरा विकर्ण निकालना है हमको, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/2 D1 × D2 = 50 √3। ये इसका एरिया है। 1/2 D1 का मान 10 है और D2 निकल के यहाँ से कितना आ जाएगा, D2 10 √3 आ जाएगा। इस प्रकार दोनों विकर्ण D1 आ गया 10 और D2 आ गया 10 √3। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दे रखा है 29 और LCM लिखा है 4147। तो हमसे 3 अंकों की संख्या पूछी गई, तो संख्याओं को हम कैसे मानते हैं, HCF का जो मल्टीपल होता है, तो पहली संख्या 29A हो जाएगी, दूसरी संख्या 29B हो जाएगी। क्योंकि LCM इनका कितना बनेगा, इन दोनों संख्याओं 29AB बनेगा, जो कि 4147 के बराबर हो जाएगा। AB का मान निकालेंगे, ये 29 काट देगा, 143 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि AB गुणा में है तो यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं
मुझे फैक्टर करना है, तो फैक्टर करेंगे तो देखेंगे 143 इधर कितना आ जाएगा, एक 11 भी हो सकता है, 11 और 13, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ से ये संख्या जो है आप 29 से गुणा करोगे तो संख्या 3 अंकों की नहीं आएंगी, इसलिए हमें यहाँ पर 29 का फैक्टर इनमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ से 3 अंकों की संख्या आ जाएंगी। तो 11 इंटू 29 और 13 इंटू 29 दो संख्या हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, 29 कॉमन आ जाएगा, 11 प्लस 13 हो जाएगा ये, तो 29 गुणा 24, तो इन दोनों को जब गुणा कर लेंगे तो 696, 29 गुणा 24 तो 696 ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10, इस क्वेश्चन में दिया गया है 10 रुपये के 32 संतरे बेचने पर, 10 रुपये के 32 संतरे बेचने पर, ठीक है, 10 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। तो हम देखेंगे जो एक संतरे का मूल्य कितने का बिकेगा, 10/32 का बिकेगा, क्योंकि 40% की हानि हो गई, इसका मतलब 60% में बेचा है तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 10/32। ठीक है, 1% का मान आ जाएगा 10/32 गुणा 60, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमें 20% का लाभ हो, तो हम क्या करेंगे 120, तो 120 इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि पैसे ऊपर लिखे होते हैं और संख्या नीचे, तो इसमें भी 10 रुपये का ही पूछा है, तो 10 को नहीं छेड़ेंगे और 60 से 2 बार काट देंगे, 2 से ये 32 16 बार कट जाएगा और ये 10/16 इसका 10/16 आ जाएगा। इसका मतलब है 10 रुपये के हम 16 बेच रहे हैं। अगर 20% का लाभ चाहिए तो हमें 10 रुपये के 16 बेचने पड़ेंगे, यही इसका उत्तर था। इसमें दे रखा है कि ABC 3 व्यक्ति हैं, किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में कर देते हैं, तो ABC तीनों मिलकर कितने में करेंगे, 20 दिन में कर देंगे, 4 यहाँ गुणा हो जाएगा। एक इक्वेशन और दे रखी है B और C किसी काम का 1/3 भाग 8 में कर देते हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे, ये 24 में करेंगे, तो BC 24 हो गया, ABC 20 हो गया। तो मुझे क्योंकि A चाहिए तो अब क्या करें, ऊपर गुणा और नीचे माइनस कर दीजिए, घटा देंगे, तो 24 गुणा 20 इन दोनों का घटा दिया, 4 आ गया, सॉल्व कर देंगे, तो इसका मतलब आंसर जो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो 120 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 120। तो ए से पूरा काम नहीं कराना, ए से कराना है 1/2 काम, तो कितना बन जाएगा, वो 60 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर tan थीटा बराबर P/Q दे रखा है और हमसे tan 2 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के पद में 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। PQ की जो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, tan थीटा की यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका यहाँ पे Q² हो जाएगा प्लस P², Q² कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2PQ² हो जाएगा, ये Q नीचे आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, जो बचा हुआ वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है ये, तो किसी धन का 1/3 भाग और उसी धन का फिर 1/4 भाग और शेष धन लगाया गया दूसरे रेट पर। इस क्वेश्चन में दिया गया एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष धन को 10% ब्याज पर निवेश किया गया, तो टोटल ब्याज दिया गया है क्वेश्चन में, तो 1/3 1/4, धन का 1/3 धन का 1/4, तो धन यहाँ 3 और 4 इनका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा कितना आएगा 12, तो हम 12P मान लेंगे, 3, तो जब 12P का 1/3 करेंगे तो 4P आ जाएगा, यहाँ से 3P आ जाएगा और बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा 5P। तो 7% का रेट है, तो कोई कुछ ना दिया हो, जब कुछ ना दिया हो तो हम जो है मतलब CI और SI कुछ ना दिया हो तो SI मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम ब्याज को ब्याज के बराबर कर देंगे, तो पहला धन है 4P है, 7% का रेट है 1 साल बटे 100, दूसरा है 3P गुणा 8 गुणा 1/100, 5P गुणा जो भी एक यहाँ पे 10 होगा और 10 गुणा 1/100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 को तो यहाँ पहुँचा देंगे और 28 24 50, ये 4 7 28, 3 8 24 और 5 9 50, ये सॉल्व करेंगे यहाँ से और 100 इधर पहुँचा देंगे तो 102 हो जाएगा और P की वैल्यू निकाल लेंगे, P की वैल्यू करके कितने आ जाएगी, यहाँ पे जो भी निकल के आएगी हमारे पास हमें निकालना है, मतलब
12 पी की वैल्यू निकालनी है। 102 पी की वैल्यू तो ये नहीं है, तो 12 पी की जाएगी तो 102 का नीचे भट्टी में आ जाएगा, 12 का गुणा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6600 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि 6 आदमी उतना ही धन कमाते हैं जितनी 8 औरतें हैं। तो 6 आदमी बराबर 8 औरतें हैं, तो एम और तो आदमी औरत का अनुपात कितना है, 4:3 आ जाएगा। ऐसे ही औरत का और लड़कों का अनुपात 3:2 आ जाएगा। एक अनुपात और दिया गया है इसके अंदर लड़कों का और लड़कियों को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लड़कों की 5:4 आ जाएगा। क्योंकि आदमी का पूछा है और लड़कियों का वैल्यू दी है, तो मतलब हम क्या करना है, हम इन चारों को लिख कर सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ एक लाइन में लगा देना है। W से W कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो आदमी और गर्ल्स रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो और बचा हुआ यहाँ पे लिख दो। तो मतलब M के धन कितना है 5 है और G का कितना है 2 है। क्वेश्चन के अंदर 2 की वैल्यू दे रखी है 50, तो 1 की वैल्यू 25 हो जाएगी, तो यहाँ पे 125 पैसे आ जाएंगे। 125 पैसे आ जाएंगे, लेकिन रुपए में आंसर है इसलिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 1.2 P आंसर आ जाएगा। ओके, ये एक समचतुष्फलक का क्वेश्चन है जिसमें एक भुजा जो है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका आयतन पूछा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √2/12 AQ। तो ए का मान यहाँ पे 27 आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे 9√2/4 सेंटीमीटर, इसका ये आयतन आ जाएगा। ये एक प्रिज्म का क्वेश्चन है जिसका जो आधार है जो त्रिभुजाकार है, लेकिन भुजाओं को देखने मुझे पता चल रहा है कि समकोण की भुजाएं हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 15, 20 इसकी हाइट हो जाएगी। कर्ण से कोई मतलब नहीं होता। 150 इसका क्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल आ गया। तो आयतन मुझे इसमें दे रखा है, आयतन मुझे कितना दे रखा है 2100 दे रखा है। तो आयतन होता क्या है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसके बराबर रख दिया। आधार का क्षेत्र हमने पहले निकाल लिया था 150, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी ऊंचाई 100, तो इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन में 12वें में दिया गया 4 सिक्के जो इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, एक दूसरे सटा कर रखा गया। तो बीच का जो शेडेड भाग का इसमें क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जब इसकी त्रिज्या 14 है, इसकी त्रिज्या भी 14 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी 28। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाइट वाले पार्ट घटा देंगे, इन वाइट वाले पार्टों को जोड़ के एक वृत्त बनता है। तो जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है उसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 616 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 28 स्क्वायर, 28 का 784 हो जाएगा, 616 घटा देंगे 168 इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में भी कर सकते हैं इस सवाल को। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 6/7 इंटू R स्क्वायर। 6/7 R की वैल्यू 14 दे रखी है, 14 गुणा 14 कर देंगे, 7 से काट देंगे तब भी 168 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर रवि के जो पैसे बताए गए 450 हैं, अंक हैं, पैसे नहीं अंक हैं। रवि को 450 अंक मिलते हैं, सोनू को रवि से है ना 300 अंक कम मिलते हैं। नहीं, रवि को सोनू से 300 अंक कम मिलते हैं, तो मतलब सोनू को ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो सोनू को 300 अंक ज़्यादा मिलेंगे तो 750 हो जाएंगे। अब आती है बात सुनील के जो अंक हैं सोनू के अंक से 50 ज़्यादा हैं, तो कितने हो गए 800। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सोनू के अंक जो हैं टोटल मार्क का 50% है, तो मतलब 50% की वैल्यू कितनी है आपकी 800 है। 50% की वैल्यू कितनी है आपकी 800 है, ठीक है। तो सुनील के मतलब 50% 800 है, तो राम के भी 800 नंबर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि राम के भी 50% नंबर आए हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है मिक्सचर का कि एक जग है जिसमें कि 2 लिक्विड हैं A और B, उनका अनुपात 4:1 है। जब इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है और 10 लीटर पानी इसके B डाल दिया जाता है ना, तो बचे हुए मिक्सचर में भी जो अनुपात रह जाएगा वो कितना रहेगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, जब निकाला जाएगा, जब कोई मिक्सचर दे रखा था उसमें A और B का अनुपात 4:1 था, जब इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लेंगे तब भी 4:1 रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें कुछ मिक्सचर डाला है, मिक्सचर ने B डाला है, तो अनुपात बाद में कितना होगा 2:3। तो B के साथ छेड़खानी करिए, A के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, तो मतलब ये तो बराबर होना चाहिए था। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया नीचे, तो 4:6। तो B को कितना डाला है 10 इन्हों डाला है, तो पहले 1 था अब 6 हो गया, मतलब 5 बढ़ गया। तो इस 5 का मान 10 के बराबर हो जाएगा, 1 का मान 12, 1 का मान 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो लास्ट वाला जो अनुपात होता है उससे इनिशियल कितना मिक्सचर होता है वो पूरा मालूम पड़ जाता है। तो 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो मतलब स्टार्टिंग में 10 यूनिट मिक्सचर था, तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 20
हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में 20 लीटर हमारे पास मिक्सचर था, जिसमें कि ए और बी का अनुपात कितना था, 4:1 था। तो अब हमें क्या करना है, जब स्टार्टिंग में 20 लीटर मिक्सचर था और उसमें 4:A/B का अनुपात कितना, 4:1 था, तो कुल मिला के 5 हो गया। 5 से 20 को भाग देंगे, 4 आ जाएगा। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ओके।